सूर्य और शुक्र की युति। अक्सर इस युति को लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन आज हम लॉजिक और तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि ये शक्तिशाली ग्रह संयोजन असल में हमारे जीवन को कैसे पलट कर रख देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कॉस्मिक रहस्य को सुलझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे युति के प्रभाव और शुरुआती चुनौतियों से, फिर समझेंगे डिग्री का खेल, गुरु ग्रह का चमत्कार, कुछ ऐसे छिपे हुए फायदे जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, और आखिर में जानेंगे कुछ बहुत ही आसान और अचूक उपाय। तो चलिए सीधे चलते हैं भाग 1 की तरफ, सूर्य और शुक्र की युति का प्रभाव। पूरी कहानी का बेस यहीं से शुरू होता है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। सूर्य क्या है? सूर्य मतलब अत्यधिक गर्मी, तीव्र प्रकाश, सत्ता, अथॉरिटी और हमारे पिता का प्रतीक। दूसरी तरफ शुक्र किस चीज को दर्शाता है? शुक्र का मतलब है भौतिक सुख, ऐशो आराम, अपार धन, कमाई और रोमांस। अब जरा इमेजिन कीजिए, जब सूर्य की भयंकर गर्मी शुक्र के इस रोमांटिक और सुख सुविधाओं वाले स्वभाव से सीधे टकराती है तो क्या होता है? ये अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त विरोधाभास है। और बिल्कुल इसी वजह से एक बहुत ही फेमस बात कही जाती है कि सूर्य शुक्र को जला देता है। मतलब शुक्र हमें जो सांसारिक सुख और दौलत देना चाहता है, वो सूर्य के अत्यधिक गर्मी के इतने करीब आ जाता है कि वो सारा सुख लिटरली जलने लगता है, या फिर उसके मिलने में भारी देरी होने लगती है। यही वो सबसे बड़ा घर्षण है जिसे हमें समझना है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, प्रारंभिक जीवन की चुनौतियां। अब देखते हैं कि ये जो जलने वाली बात हमने की, ये असल जिंदगी में शुरुआती सालों में कैसे असर दिखाती है। जीवन के पहले 30 से 35 सालों में इसके नतीजे एकदम साफ दिखाई देते हैं। सूर्य की इस हीट की वजह से करियर सेटल होने में और अच्छी कमाई शुरू होने में बहुत ज्यादा डिले होता है। पैसों को लेकर हर वक्त एक मेंटल टेंशन, एक अजीब सी एंग्जाइटी बनी रहती है। इतना ही नहीं, जो हमारे रोमांटिक रिश्ते या वैवाहिक जीवन है उसमें भी भारी टकराव देखने को मिलता है। और हाँ, एक मेडिकल एस्पेक्ट भी है। पुरुषों के मामलों में अगर मंगल, शनि, राहु या केतु जैसे ग्रह भी गड़बड़ स्थिति में हो तो स्पर्म काउंट में कमी आ सकती है, जिससे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का रिस्क काफी बढ़ जाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, डिग्री का खेल। यह हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ज्योतिष में सारा खेल गणित का ही तो है। यहां पर डिग्री का अंतर समझना एकदम क्रूशियल है। मान लीजिए सूर्य और शुक्र के बीच का अंतर 8 डिग्री से कम है, तो क्या होगा? बहुत ही तीव्र घर्षण होगा। लाइफ में सेटल होने में बहुत भारी डीले का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही अंतर 8 डिग्री से ज्यादा है तो समझ लीजिए आपको काफी रिलीफ मिल गया। फिर समस्या उतनी बड़ी नहीं होती और इस टकराव को काफी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। और यहां आता है एक बहुत बड़ा पॉइंट, शुक्र आखिर जा किस तरफ रहा है। अगर शुक्र की डिग्री सूर्य से कम है, यानी वो सूर्य की ही तरफ बढ़ रहा है, तो भाई ये मानसिक शांति और खुशियों को पूरी तरह से जलाकर रख देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर शुक्र सूर्य को क्रॉस करके आगे निकल चुका है तो भले ही शुरुआत में कितनी भी परेशानियां आएं, 35 साल की उम्र के बाद ये आपको अपार धन, सक्सेस और एकदम सॉलिड स्टेबिलिटी देने की पक्की गारंटी देता है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, गुरु की दृष्टि का चमत्कार। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। देखिए, एक बहुत ही चमत्कारी बदलाव तब होता है जब इस युति में जुपिटर यानी गुरु ग्रह की एंट्री होती है। स्टेप 1, किसी भी भाव में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं। स्टेप 2, गुरु ग्रह 5वें, 7वें या 9वें भाव से इस युति पर अपनी शुभ दृष्टि डाल देता है। और स्टेप 3, जादू। गुरु की दृष्टि पड़ते ही सूर्य और शुक्र के सारे नेगेटिव इफेक्ट्स लगभग बेअसर हो जाते हैं और ये मुश्किल से दिखने वाली युति अचानक से अपार धन और वेल्थ देने वाले योग में बदल जाती है। इस टाइमलाइन से आपको सब क्लियर हो जाएगा। 0 से 30 साल की उम्र तक भले ही थोड़ा संघर्ष और डिले रहे, लेकिन 35 साल की उम्र ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होती है। और 40 के बाद तो पूछिए ही मत। गुरु की कृपा से लाइफ में वो पैसा और स्टेबिलिटी आती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। शुरुआती कठिनाइयां कैसे इतनी बड़ी सक्सेस में बदल जाती हैं, ये सच में हैरान करने वाला है। अब आते हैं भाग 5 पर, छिपे हुए सकारात्मक प्रभाव। अगर आपको लग रहा था कि इस युति में सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, तो आप गलत हैं। इस डरावने लगने वाले कॉम्बिनेशन में कुछ बहुत ही शानदार बेनिफिट्स भी छुपे हैं। जैसे व्यक्ति के पिता के पास अक्सर बहुत अच्छा पैसा होता है, स्पेशली अगर ये युति वृषभ, कन्या या मकर जैसी पृथ्वी तत्व की राशियों में बन रही हो। शादी होती है तो पत्नी किसी बहुत ही प्रतिष्ठित और अच्छे परिवार से आती है,
हालांकि उनका स्वभाव थोड़ा दबंग जरूर हो सकता है। एक और कमाल की बात, ऐसे लोगों की पहली बेटी अक्सर लाइफ में जबरदस्त सक्सेस अचीव करती है। और हां, इनकी इनकम का मेन सोर्स या तो सीधे सरकार से जुड़ा होता है या फिर ये अपने पिता के ही प्रोफेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई ये सब बातें पक्की कैसे होंगी, तो ये 100% वाला नंबर देखिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी मेन जन्म कुंडली के साथ साथ यही सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपकी D9 नवांश कुंडली में भी आ जाए, तो समझ लीजिए सारी बातें 100% कंफर्म है। शुरुआती संघर्ष से लेकर बाद में मिलने वाली वो अपार सफलता, नवांश कुंडली इस पूरी जर्नी पर अपनी पक्की मोहर लगा देती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग यानी भाग 6 पर, शांति के उपाय। इन ऊर्जाओं को बैलेंस कैसे करें? देखिए, इन ग्रहों की शांति के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान उपाय हैं। रोजाना सूर्य प्रणाम करना, हर रविवार सूर्य देव को जल अर्पित करना और भगवान राम की पूजा करना बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सबसे अचूक, सबसे पावरफुल रेमेडी क्या है, वो है रोजाना अपने पिता के चरण स्पर्श करना, उनका दिल से सम्मान करना और उनका आशीर्वाद लेना। इससे बड़ा उपाय इस युति के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। तो अंत में इस एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। क्या सूर्य और शुक्र की ये गहरी समझ हमारे शुरुआती जीवन के कड़े संघर्षों को आजीवन शांति और अपार धन में बदलने की असली चाबी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। मकसद सिर्फ डरना नहीं है, बल्कि इस नॉलेज से खुद को एम्पावर करना है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।